में सत्याग्रह क्या था? व्यक्ति अगस्त प्रस्ताव को अपडेट किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1900। क्रिप्स में कितने? हाँ, स्टेपोर्ड क्रिप्स थे, ये अकेले थे स्टेपोर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स प्रस्ताव के बाद आ गया था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। इसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। यह पहला आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन हो गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत रात में ही भारतीय नेताओं को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? उठा लिया। इसकी सूचना रेडियो पर किसने दे दी? उषा मेहता ने दे दिया। भूमिगत रूप से छुपकर आंदोलन का नेतृत्व किया मदन मोहन मालवीय। इन्हें महामना की उपाधि दी गई। महामना मदन मोहन मालवीय। इन्हीं रेडियो में प्रसार 11 अगस्त को, यानी 2 दिन बाद 11 अगस्त को क्या हुआ? सचिवालय हत्याकांड। पटना से नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। यह आंदोलन बहुत ही मतलब सचिवालय हत्याकांड किस दिन हुआ? समानांतर सरकार कहां बना ली गई? बलिया में। और महाराष्ट्र में कहां पर? सतारा में। क्या इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? इस समय वायसराय कौन थे? लिनिथगो। कौन थे? लिनिथगो। धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया? लिनिथगो। धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया? ट्रांसफर किया गया। कहा लिनिथगो भारत से आ जाओ बबुआ, हेलीकॉप्टर से बंदूक चली तो चला आ जा। लिनिथगो को वापस बुला लिया। अब भेजा गया किसको? वेवेल को। किसे भेजा गया? वेवेल। इसमें इसने एक योजना प्रस्तुत किया जिसका नाम था वेवेल योजना। इस योजना पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में कैसे भी शांति स्थापित किया जाए। भारत के सभी राजनीतिक दलों को आपस में जोड़कर आपसी बातचीत करके कोई एक रास्ता निकाला जाए। तो वेवेल ने बनाया वेवेल योजना। वेवेल ने बनाया वेवेल योजना। और इस योजना पर चर्चा करने के लिए उसने शिमला में एक बैठक बुलाया जिसका नाम रखा शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन, समझौता नहीं जी, शिमला समझौता हम लोग 1972 में किए लोग। किसके साथ? बांग्लादेश से। बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान से किए थे लोग शिमला समझौता। ये क्या है? शिमला सम्मेलन समझौता। तो ब्रिटेन वाले, बाकी के बाकी 12 को आप लोग रख लीजिए, 12 को भारतीय रख लीजिए। यानी 2 में कौन कौन रहेगा? तो सेनापति ब्रिटेन का और वायसराय ब्रिटेन का। समझ में गया नहीं? बनाया तो तुम काहे तुम कांग्रेस वाला को कह रहा है कि तुम मुस्लिम नहीं रखो? करे ना कांग्रेस छेड़ो। तो मुस्लिम लीग के इस मैटर पे शिमला सम्मेलन क्या हो गया? विफल हो गया। और इसी में जिन्ना ने कहा था कि हमको एक अलग देश चाहिए। तो लोगों ने कहा, तो ये समझ में आ गया शिमला सम्मेलन सफल रहा या विफल? किसके कारण? मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग का कहना था कि जितने मुस्लिम जाएंगे वो किधर से जाएंगे? मुस्लिम लीग जानबूझ के शिमला सम्मेलन को क्या करना चाहती थी? विफल। क्या करना चाहती थी? भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो द्वितीय को। इसने जानबूझ के मुस्लिम लीग को खड़ा किया। किसके नेतृत्व में? आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। खान बंधु जिन्हें कहते हैं, खान बंधु। 2 भाई मतलब बंधु मतलब भाई। आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। कौन कौन? आगा खान और एक सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग जो था 1909 में पहली बार मुसलमानों को क्या हुआ? पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन। पृथक में जब पहली बार पृथक निर्वाचन मिल गया तो मिंटो ने उसी समय बोल दिया था, हमने एक ऐसा जहर के पौधे की बीज बो दी है जो आज नहीं तो कल एक वृक्ष का रूप लेगा। और ले के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया? स्वीकार। दूसरी गलती मुस्लिम लीग का क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा था जिन्ना। कौन कर रहा था? जिन्ना। कौन कर रहा था? जिन्ना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना कर रहा था। और इसी ने कहा कि हमें द्विराष्ट्र चाहिए। तो पहली बार द्विराष्ट्र की मांग कहां हुई थी? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। और अल्लामा इकबाल जो भारत के लिए लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमार, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमार,
यूनान, मिस्र, रूमा सब लूट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो द्विराष्ट्र का सबसे पहला कंसेप्ट किसने दिया? अल्लामा इकबाल। पहला कंसेप्ट दिया अल्लामा इकबाल, मांग रखा जिन्ना। द्विराष्ट्र का संकल्प, द्विराष्ट्र की सबसे परिकल्पना किसने किया? कल्पना सबसे पहले इकबाल ने किया। किसने किया? इकबाल। अब मांग किसने किया? जिन्ना ने। लाहौर अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1940। अच्छा, मांग करना जरूरी था। रीजन क्या था कि 1937 का जो चुनाव हुआ था, 1937 के चुनाव में कांग्रेस को क्या हुई थी? जीत, और मुस्लिम लीग को हार हुई थी। यही वजह है कि कांग्रेस के जो ताकपत्र दिया था तो क्या मनाया था? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939। 1939, क्योंकि कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। अली ने, नाम किसने सुझाया था? रहमत अली। रहमत अली। सारा रहमतें खत्म हो गया। रहमत लक्ष्मी, रहमत का मतलब क्या होता है? विपद। कांग्रेस देखिए मुस्लिम लीग कहां कहां ठोकर खाई। पहला तो एक स्थापना 1906 में, यहां उसको पहली जीत मिली पृथक निर्वाचन, दूसरी जीत मिली समझौता हो गया, लेकिन उसके बाद कोई जीत नहीं मिला। 37 के चुनाव में हार गए। 22 किया कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। द्विराष्ट्र की कल्पना सबसे पहले इकबाल, नामकरण दिया था चौधरी रहमत अली ने किया था। शिमला सम्मेलन विफल हो गया। 16 अगस्त 1946, आजादी के ठीक एक साल पहले, आजादी के ठीक एक साल पहले कांग्रेस मुस्लिम लीग ने दंगे कराना चालू किया। इसका नाम रखा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। क्या नाम रखा? प्रत्यक्ष कार्रवाई, कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। क्या किया गया? डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या किया गया? डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में भयानक दंगे फसाद कराए गए, मारकाट, एकदम उग्रवाद हो गया। एकदम एरिया में चूंकि हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी वहां पर, उस एरिया में वहां सबसे ज्यादा दंगे फसाद हुए। 10-15 हजार लाश तलवार चल रहे दंगे के बीच में खुद गए थे यहाँ पर, और उन्होंने सबको संत कहा था कि तुम्हारे तो याद करो भारत छोड़ो आंदोलन, तुम सब एक साथ लड़े थे, याद करो सविनय मैन आर्मी। हालांकि वन मैन आर्मी बहुत लोगों को उपाधि दी गई थी, तो अंग्रेजों ने इसमें सुधार किया। वन मैन बाउंड्री फॉल्ट, एक अकेला आदमी पूरे दंगे के बीच में एक बाउंड्री का काम करके चल गया, और लोग उसको गाली देते हैं। कहा था आजादी लेने के लिए मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। अब महात्मा गांधी कहा कि किसी कीमत में हम आजादी नहीं देंगे। लेकिन समझ में आ गया कि नहीं? जीना के पिताजी हिंदू थे, दादाजी भी हिंदू थे। गुजरात बेटा हुआ, उसका नाम रखा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। और एक परंपरा के हिसाब से पिता के नाम को भी आगे जोड़ा जाता है। इनका भी नाम, पूरा नाम क्या था? जीना भाई पूंजा भाई ठक्कर। इनका भी नाम यही था, क्योंकि ना उस समय की परंपरा थी कि बाप का नाम जीना, मोहम्मद अली, जीना भाई। पूरा नाम क्या था? जीना भाई, मोहम्मद अली जीना भाई, मोहम्मद अली जीना भाई। समझ में गया? जब ये देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, ये सबको पता होना चाहिए। फटाफट बोलना चालू कीजिए। आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान, आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, याद रखिएगा। यहाँ लड़का गलती क्या कर देता है ना, याद कीजिए आपने किया था मोहम्मद अली तथा शौकत अली, तो उनका नाम था अली बंधु, यहाँ खान बंधु, आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। तो ये दोनों ने कर दिया कहाँ पे? ढाका में। और यहाँ के वायसराय कौन थे इस समय? मिंटो द्वितीय था। भारत में सांप्रदायिकता का जनक मिंटो द्वितीय को कहा जाता है। इसकी मुस्लिम लीग की सबसे पहली जो जीत कही जा सकती है, क्या हुआ? लखनऊ समझौता हो गया। समझौता, लखनऊ समझौता हो गया। लखनऊ समझौता के बाद इसके पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कांग्रेस ने मान लिया। भी मुस्लिम लीग ने किया था। और भी आगे बताते हैं हम आपको। 1937 का क्या हुआ था? प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव हुआ था। कांग्रेस की सरकार बन गई थी, तो जिस वजह से मुस्लिम लीग को क्या हो गया था? बहुत घाटा लग गया था। 22 दिसंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से पूछे शामिल कर लिया गया भारतीय सैनिकों के 3 लाख सैनिकों को, जिस वजह से कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। इसलिए उन्होंने मनाया मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस। इसके बाद याद कीजिए आप लोग, मुक्ति दिवस को मनाया गया था। मुक्ति दिवस मनाने के बाद आया था वेवेल योजना 1940। वेवेल योजना में उसने पाकिस्तान की
ये हो गया 1939। 1940 का याद कीजिए, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन किसका? कांग्रेस का अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन किसका? लीग का, मुस्लिम लीग का। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जिन्ना। इसने क्या मांगा था? पृथक निर्वाचन, पृथक देश, पृथक पाकिस्तान की मांग किया था। और इसी मांग को उसने पहली बार कहां बोला था? वेवेल योजना में। वेवेल योजना, वेवेल योजना 1940। इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। इसमें उसने एक स्वतंत्र देश की मांग कही थी, स्वतंत्र देश की मांग की थी, लेकिन यह उतना गंभीरता से नहीं उठाया गया था। उसके बाद शिमला समझौता हुआ, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन 1945, शिमला सम्मेलन। इसमें उसने कहा दिया कि 6 जो मुस्लिम आएंगे वो कांग्रेस से नहीं आ सकते हैं, जो भी मुस्लिम आएंगे वो हमारे ओर से आएंगे। उसके बाद से आज़ादी के 1 साल पहले 16 अगस्त 1946 को इसने मंगा दिया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन के तहत, डायरेक्ट एक्शन के तहत सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ था। ये पूरा डेट आपको टाइमलाइन के हिसाब से, पाकिस्तान शब्द का जो आविष्कार किया था, उस शब्द का खोज किया था किसने? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान की सबसे पहले द्विराष्ट्र की कल्पना, 2 राष्ट्र होना चाहिए, ये आइडिया, ये थेसिस, ये आइडिया, ये दिमाग, ये किसके दिमाग की उपज थी? अल्लामा इकबाल का। और मांग सबसे पहले किसने कर दिया? जिन्ना ने। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1940 में कर दिया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और ये 2 डेट याद रखिएगा, ये डेट बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने यही तो 2 ठो काम किया है। मुस्लिम, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक में। 1897 में कटक में, 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। इनके गुरुजी का नाम था CR दास, CR दास, याद कीजिए, CR दास। स्वराज दल की स्थापना में किसका योगदान? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। इनके गुरुजी का नाम क्या था? CR दास था। सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। इंडियन सिविल सर्विस, उस समय सिविल सर्विस नहीं होता था, सिविल सर्विस की जगह होता था इंडियन सिविल सर्विस, अंग्रेजी से कंडक्ट कराते थे 1920 में। अच्छा, उस समय तक इसका सेंटर ना लंदन में हुआ करता था, इंग्लैंड जाके एग्जाम देना होता था। 1922 के बाद तो यहाँ हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इलाहाबाद में सेंटर डाला गया था, नहीं तो उसके पहले तो ये लोग बहुत बड़ा इसका सेंटर नहीं त्यागपत्र दिया। 22 में महात्मा चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, महात्मा गांधी ने कह दिया कि असहयोग आंदोलन हम वापस लेते हैं। अब भाई सुभाष बाबू तो परेशान हो गए, यार फंसा दिया हमको महात्मा गांधी ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जब जनता का उत्साह अपने 7वें आसमान पर था तो महात्मा गांधी ने आंदोलन क्यों स्थगित किया, ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कश्मीर के किसी गांव में अपराध होगा तो कन्याकुमारी के किसी गांव को उसकी सजा नहीं दी जानी चाहिए। और 39 में 2 घटनाएं होती हैं, 1938 में और 39 में, ध्यान से समझिएगा। 1938 में एक हरिपुरा सम्मेलन होता है, हरिपुरा अधिवेशन। किसका भैया? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कहां पर है अधिवेशन? ये गुजरात में है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष बाबू करते हैं। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर देते हैं। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को काफी प्रेरित किया अंग्रेजों के खिलाफ आने के लिए। तब तक हो गया और गड़बड़। 1939 में त्रिपुरी में एक सम्मेलन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए कि भैया हमको जिताइए लोग, हमको जिताइए लोग। सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए, सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए। अब बताइए, महात्मा गांधी का चंद्र बोस को नहीं, आप लोग एक काम कीजिए, पट्टाभी सिद्धारमैया को वोट दीजिए। पट्टाभी सिद्धारमैया, साउथ वाले लोगों का नाम बहुत बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा।
पट्टाभी सिद्धारमैया को। महात्मा गांधी ने कहा कि अरे भाई सुभाष चंद्र बोस जीत जाएगा तो भड़काऊ भाषण दे देगा, हमारे संस्था के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा, यही एगो संगठन है जिसपे हम लोग क्या किए इतना दिन से आश्रित है, कांग्रेस बंद हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। एक काम कीजिए, सुभाष बाबू को वोट न देके आप पट्टाभी सिद्धारमैया को वोट दीजिए, समझ जाइए कि यही गांधी है। महात्मा गांधी एड़ी चोटी लगा दिए सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए। अगर कोई किसी को हरा रहा है तो इनके लिए व्यवस्था किया गया था गुप्त मतदान का। किसका मतदान? गुप्त मतदान। तो गुप्त मतदान में सुभाष बाबू जीत गए। पर्ची रख के सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। पद जीतने के बाद भी क्या हो गया? त्याग दे दिया। कहा कि ये नहीं आए, क्योंकि इनको लगा कि नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इस खाली जगह को भरने के लिए राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। किसे दिया गया? राजेंद्र प्रसाद। किसे दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। किसे दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को। तो जब राजेंद्र प्रसाद को यहाँ दिया गया इसमें, तब बाद में आगे जाके चीजें चली। हालांकि पट्टाभी सिद्धारमैया बहुत जानकार व्यक्ति थे। कांग्रेस का पूरा आधिकारिक इतिहास जितना फॉरवर्ड ब्लॉक 39 में इन्होंने क्या दिया? त्यागपत्र दिया और इन्होंने खोल लिया, स्थापना कर दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी स्थापना कर दिया? फॉरवर्ड ब्लॉक। और 19 एक अपना संगठन बना दिया, अपना संगठन बनाया। जैसे कांग्रेस एक संगठन है वैसे ही एक पार्टी बना दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसमें सब गर्म खून वाले आएंगे। और 1940 में भड़काऊ भाषण दे दिया। क्या दे दिया? भड़काऊ भाषण। इस भड़काऊ भाषण के कारण इन्हें क्या हो गया? जेल हो गया। अब जरा बताओ, जो लोग ये कहते कलकत्ता से लेकर निकल गए कहां पर? अफगानिस्तान में भाग गए। और ज्यादा देर नहीं, 1941 में भाग गए। किसका रूप बनाकर? पठान का रूप बनाकर। बबुआ मेरे बाबू चले गए ये जर्मनी चले गए। कहां चले गए? जर्मनी। और जर्मनी में जाके हिटलर से मिले। जर्मनी में जाके किससे मिले? हिटलर से मिले। लिखित में घोषणा कर दिया कि भारत के 3 लाख सैनिक ब्रिटेन की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ेंगे। यही रीजन था कि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। वो अलग बात है कि जिन्ना ने इसको खुशी के रूप में मनाया था, बट ये देश के लोगों का समर्पण था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बिना हमसे परमिशन लाया गया था उन सैनिकों को, और वो सैनिक मजबूरी में लड़ रहे हैं। इन सैनिकों को हमें दे दीजिए, हम इन्हें अपने जो बंधक बनाया है हम इन्हें दे दीजिए, हम इन्हें लेके जाएंगे भारत में वापस, इन्हें लेके जाएंगे भारत में वापस, और यहां अंग्रेजों से लड़ेंगे। हम तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी। चलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गया, पूरी जबरदस्त भाषण दिया उन्होंने वहां पर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अपने सैनिकों को कहां भेज दिया? जापान। जापान से मिला हथियार, जापान से मिली ट्रेनिंग, और इन सैनिकों को लाया गया कहां पर? बर्मा में। कहां लाया गया? बर्मा में, म्यांमार में। कहां लाया गया? म्यांमार में। कहां लाया गया? म्यांमार में। कहां लाया गया? म्यांमार में। और म्यांमार में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यहां से अब रुकना नहीं है जब तक आजादी न मिले। हर सैनिक एक सांस में बोले दिल्ली चलो। सारे सैनिकों ने बोला कि भाड़ में जाए ससुरा म्यांमार, हम लोग को यहां रुकना नहीं है। मणिपुर राज्य में दस्तक देकर सुभाष चंद्र बोस तनी सा बोलते तो सैनिकों से आगे निकल जाता था सब। समझ में आ गया कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस मणिपुर में दस्तक देकर कहा था भारतीय सैनिकों ने कि हमारी कदम भारत मां की दहलीज पर पड़ गई है, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो। और उन्होंने ही कहा था कि भाई मुझे पूरे देश का साथ चाहिए, इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सहयोग की उम्मीद है। सोचिए, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। समझ में आ गया कि नहीं? सुभाष बाबू ने ऐसे कहा था। ठीक है, भारतीय सैनिक का एकदम जोश जज्बा उफान पर आ गया। तो सुभाष बाबू का योगदान तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग को समझना है आजाद हिंद फौज क्या था। आजाद हिंद फौज, लक्ष्मी ब्रिगेड क्या था, सहगल ब्रिगेड क्या था, गांधी ब्रिगेड क्या था, नेहरू ब्रिगेड, ये सब चीजों के बारे में हम चर्चा। अब जन्म 1920 में आईसीएस की एग्जाम, 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, 39 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष, 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी, 39 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक। 97 जन्म, 1920 में आईसीएस सिविल सर्विस की एग्जाम, 21 में क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया, 38 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया, 39 में त्रिपुरी अधिवेशन, 39 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, 40 में भड़काऊ भाषण के कारण जेल चले गए, और 41 में ये जेल से क्या हो गए? भाग गए, जर्मनी जाके मिले थे। 42 में इन्होंने
जापान वगैरह से संपर्क किया और आज़ाद हिंद फौज में करने की कोशिश किया और 43 में कंप्लीट आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप ली अपने हाथ में। चलिए यहाँ तक हम आपको बताए थे। और इधर से सिंगापुर और म्यांमार के पास भारतीय बहुत ज़्यादा है। जापान ने इन्हें क्या दिया था? ट्रेनिंग दिया था। जापान ने इन्हें ट्रेनिंग दिया। हिंद फौज समझिए, उसके बाद समझते हैं आज़ाद हिंद सरकार। 1942 में देखिए, आज़ाद हिंद फौज जो थी ना, वो एक संगठन थी भारतीय सैनिकों का। आज़ाद हिंद फौज जो थी वो संगठन थी भारतीयों का। किसकी थी? भारतीयों का। ऐसा फौज बनाने का सबसे पहले दिमाग में आइडिया आया था कैप्टन मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA, आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी किया था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का आइडिया सबसे पहले किसको आया? आज़ाद हिंद फौज का आइडिया कैप्टन मोहन सिंह को। सबसे पहला आइडिया आया था कैप्टन मोहन सिंह को। लेकिन इसका गठन किया था रास बिहारी बोस। देखिए, रास बिहारी बोस एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, लेकिन वो 75 साल के बूढ़े हो गए थे। अब 1942 में इसकी कमांड किसने रख ली? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। किसने ले लिया? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने जैसे कमांड को सौंपा, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस को हम आज़ाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, जबकि ऐसे संस्थापक में रास बिहारी बोस थे। आइडिया किसने दिया था? मोहन सिंह ने। आइडिया किसका था? कैप्टन मोहन सिंह का। तो याद रखिएगा सवाल को, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। मोहन सिंह का, रास बिहारी बोस उसके संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद कहाँ पे गठन किया था? म्यांमार में उन्होंने गठन किया था आज़ाद हिंद फौज का। और यहाँ पर उन्होंने इसमें लक्ष्मी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड कई बनाया था। इस तरह से कुछ उसमें हिस्सा होता है। ब्रिगेड मतलब फौज की एक टुकड़ी, तो नाम था नेहरू ब्रिगेड, एक का नाम था लक्ष्मी ब्रिगेड। तो इसकी महिला कमांडर जो थी लक्ष्मी सहगल। आज़ाद हिंद फौज में महिला कमांडर का नाम बताएंगे तो लक्ष्मी सहगल। आज़ाद हिंद फौज में महिला कमांडर का नाम लक्ष्मी सहगल था। आज़ाद हिंद फौज में महिला कमांडर का नाम लक्ष्मी सहगल था। इसलिए इसके एक ब्रिगेड का भी नाम था लक्ष्मी ब्रिगेड। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। ये लोग अपनी सेना को लेके म्यांमार से, पूरा म्यांमार में अंग्रेजों को तो धज्जियां उड़ा के रख दिए थे। फौज के सैनिकों को बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार मिला। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को अंडमान निकोबार जापान ने सौंप दिया था। जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप को क्या कर दिया? सौंप दिया। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप किसे सौंप दिया? शहीद एवं स्वराज। अंडमान निकोबार ने क्या नाम रख दिया? सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम रख दिया शहीद एवं स्वराज। क्या नाम रखा था? शहीद एवं स्वराज। किसी को दिक्कत? शहीद एवं स्वराज किसका नाम था? अंडमान निकोबार का। अब सुभाष चंद्र कभी कहीं यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आके कहा कि अब हम एक काम करते, एक कदम आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर में 1943 में आजाद हिंद सरकार बना दिया। आजाद हिंद सरकार बना दिया। आजाद हिंद सरकार। अब जब ये आजाद हिंद सरकार बन गई तो इसका रेडियो भी चालू हो गया। कहा गया कि भारत की सरकार जो है वो अंग्रेज नहीं है, हम लोग हैं भारत के सरकार। क्योंकि भारत में अंग्रेज घुसे हुए हैं, भारत को कहां से कंट्रोल करेंगे? सिंगापुर से। और जब अंग्रेजों को हम लतिया देंगे तो चले जाएंगे भारत में। और यहीं आजाद हिंद सरकार का जब गठन किया गया 1943 में, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्हें आजाद हिंद फौज मिली 1942 और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया 1943। और यही सब चीजें हैं जो आप गलती करके आते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी 42 में, आजाद हिंद सरकार 43 में। आजाद हिंद सरकार कहाँ गठित हुई थी? तो सिंगापुर में गठित हुई थी। और इसी आजाद हिंद सरकार के गठन के बाद सिंगापुर से रेडियो पर प्रसारण में महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह के समर्पित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें क्या कहा था? राष्ट्रपिता। कहा यहाँ बढ़ते गए। और जापान हम लोगों को क्या दे रहा था? हथियार दे रहा था। लेकिन इस ससुरा अमेरिकवा जो था जापान पे परमाणु बम मार दिया। जापान पे क्या मार दिया? परमाणु बम। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। समझा गया? जापान पूरी तरह से टूट गया। जापान जो था वो पूरी तरह से टूट गया और जापान सरेंडर कर दिया।
18 अगस्त 1945, 1945, यहाँ 45 में। अब यहाँ पे ना अमेरिका बम मार दिया, किसके ऊपर? परमाणु बम मार दिया, जापान के ऊपर। अब सुभाष चंद्र बोस जापान से जब वापस आ रहे थे तो ये म्यांमार, ये जो ताइवान जो जगह है उसका पुराना नाम फार्मूसा था, इस ताइवान नामक जगह पे, फार्मूसा नामक जगह पे 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई? विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। विमान दुर्घटना हुई, ये खबर जैसे ही आई, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये खबर पूरे भारत में फैल गई। और जैसे ही ये खबर आई, भारत में आजाद हिंद फौज जो थी वो बहुत अंदर तक प्रवेश कर चुकी थी। आजाद हिंद सरकार का जो गठन किया गया था वो सिंगापुर में किया गया था। ध्यान से देखिए, आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था। अंडमान निकोबार इनको मिल चुका था। म्यांमार के रास्ते ये भारत में एंट्री के लिए जा चुके थे। म्यांमार के रास्ते हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ लिया गया और आजाद हिंद फौज के सैनिकों के पास जापान से मिलने वाला राशन, हथियार, दवाइयां बंद हो गई। आजाद हिंद फौज का अपना सेनापति विमान दुर्घटना में शहीद हो जाता है और आजाद हिंद फौज कमजोर पड़ जाती है। आजाद हिंद फौज की लक्ष्मी ब्रिगेड एक महिलाओं की ब्रिगेड थी। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ लिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि सैनिकों को पकड़ लिया जाता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला में। तो इन लोगों के ऊपर मुकदमा चाहते थे आजाद हिंद फौज के सैनिकों को सजा देना। वकील एक बहुत बड़े थे, काटजू, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों वकीलों ने वकालत किया और उस समय के वायसराय वेवेल, लास्ट में तो 45 में वेवेल यही था ही, लीनिथगो तो जा चुके थे, वेवेल आया था 1945 में। तो वेवेल ने क्या किया? अपने विशेषाधिकार के तहत क्या किया? इनकी सजा को माफ कर दिया। अब आप जरा तो उसमें भी ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑप्शन ए पे रहेगा तेज बहादुर सप्रू, काटजू, जवाहरलाल नेहरू, तीनों रहेगा। ऑप्शन 4 पे रहेगा उपरोक्त सभी। तो बहस नहीं होता है, आइडिया सबके पास होता है। आपके पास भी 4 गो आइडिया होगा। दिमाग की उपज थी, किसकी आइडिया थी? मोहन सिंह के। लेकिन इसको सबसे पहले गठित किसने किया था? रास बिहारी बोस। लेकिन आजाद हिंद फौज कुछ खास काम नहीं कर पा रही थी। जब इसमें आए सुभाष चंद्र बोस, तब आजाद हिंद फौज बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। लक्ष्मी ब्रिगेड जो थी इसकी महिला ब्रिगेड थी। लक्ष्मी सहगल जो थी इनकी कमांडर थी। आपको पता रहता है 9 अगस्त 6 अगस्त 1945, लिटिल बॉय और फैट मैन, यूरेनियम और प्लूटोनियम, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, जापान के उस समय प्रधानमंत्री हिरोहितो और अमेरिका के रूजवेल्ट। चलिए, अब घटना थी 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन 1909 में 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 में पृथक निर्वाचन, 1916 में इस पृथक निर्वाचन को मान्यता दे दिया गया लखनऊ अधिवेशन में। हालांकि इसी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को दिया। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर दोनों ही 1918 में हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन के खिलाफ मुसलमानों का था, हालांकि महात्मा गांधी ने नेतृत्व कर दिया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 का चौरी चौरा हत्याकांड जिसमें महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया? बाद में स्थगित किया, उसके बाद जेल भेज दिया गया। 1914 का 24 का महात्मा गांधी द्वारा किया गया कौन सा अधिवेशन? बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी द्वारा। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है। इसके जवाब में 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया, जिन्ना ने जिन्ना फार्मूला दिया। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया। 1930 31 32 गोल में सम्मेलन हुआ। 30 31 32 गोल में सम्मेलन हुआ। 1932 में महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट का समझौता किया था। 1932 में ही उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर दिया था। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया, जिस वजह से कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। 1940 में वेवेल ने वेवेल योजना प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। 1940 में ही महात्मा गांधी ने क्या चालू कर दिया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू कर दिया था। महात्मा गांधी ने क्या चालू कर दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए, खत्म हो जाएगा, इतने दूर में रेस थे। 28 में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में जिन्ना फार्मूला, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में जिन्ना फार्मूला। 1930 में डांडी, 1930 में डांडी और इसी में सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा।
1930 31 32 गोलमेज। 31 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 अंबेडकर साहब और अंबेडकर साहब और गांधी जी। 1937 प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव 8 राज्यों में किसकी सरकार बन गई? कांग्रेस की। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना हमसे पूछे भारतीय सैनिकों को शामिल कर दिया गया था। हालांकि इस दिन को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? मुक्ति दिवस। इसमें क्या लाया था गया था? इसमें लिनिथगो ने लाया था, ये लिनिथगो थे, क्या दिए थे जी बताइए तो? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्ति 1942 क्रिप्स प्रस्ताव आया था। क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी ने दे दिया था भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी ने क्या दे दिया था? भारत छोड़ो। 1942 में ही गठित हो गया आपका आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। 1943 में हो गया आजाद हिंद सरकार, इंडियन नेशनल आर्मी की सरकार बन गई आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार। 1945 में, 1945 में कई घटनाएं हुई ससुरा एक साथ। 1945 में हो गया विमान दुर्घटना, सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। 1945 में ही वेवेला ने ले आया था वेवेल योजना, वेवेल योजना, जिसको हम लोग शिमला सम्मेलन कहते हैं। क्या कहा गया? शिमला सम्मेलन कहा गया। क्या कहा गया? शिमला सम्मेलन कहा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहले उधर दूसरे पेज पे हम पढ़ लेते हैं 1946, यहां पढ़ लेते हैं 46 को। यह दिन था जब मुंबई के पास एक जहाज खड़ा था इंडियन नेवी का, इंडियन नेवल शिप तलवार, INS तलवार। एक जहाज पर जो अधिकारी थे अंग्रेज होते थे, उन्हें बेहतरीन खाना दिया जाता था, सब कुछ सैलरी वगैरह बन जाते, लेकिन कर्मचारियों से भेदभाव किया जाता। आजाद हिंद फौज से प्रेरित होकर INS तलवार के सैनिकों ने उस जहाज पर विद्रोह कर दिया और पानी वाली जहाज पर कब्जा कर लिया और पानी वाला जहाज समुद्र में उतार दिया। आजाद हिंद फौज का झंडा लगा दिया, उसके झंडे पे बाघ बना हुआ था, तो आजाद हिंद फौज का झंडा लगा दिया। देखा देखी लगभग 5000 नौसेना के सैनिकों ने अलग अलग जगहों से क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अलग अलग जगहों से क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। सप्लाई खत्म हो गई, सप्लाई खत्म हो जाएगा तो फ्यूल भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, आगे पीछे करते रहेंगे इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। अब जब फ्यूल खत्म होगा ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, उसके बाद से इनको गोला बारूद मार के डुबा दिया जाएगा। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने मध्यस्थता किया और आजाद हिंद फौज के जो INS तलवार के जो सैनिक थे, INS तलवार के सैनिक, INS तलवार के सैनिकों से कहा कि भैया तुम आत्मसमर्पण कर दो, हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा होने नहीं देंगे। देखो हमने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पे मुकदमा होने नहीं दिया था। तो कहते हैं इस घटना को नौसेना विद्रोह कहते हैं। इससे 2 क्वेश्चन आता है, किस जहाज से हुआ था? INS तलवार पे हुआ था। किस तारीख को हुआ था? 19 फरवरी 1946 को हुआ था। इस घटना को हम क्या कहेंगे? इस घटना को हम कहते हैं नौसेना विद्रोह। तो ये हुआ 1946 नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह। 19 की आपके पास ऐसे रहेगी ना, बंगाल विभाजन 6, मुस्लिम लीग 1909, पृथक निर्वाचन 16 में समझौता हो गया, 17 चंपारण, 18 खेड़ा, 18 अहमदाबाद, 19 में खिलाफत, 20 में असहयोग, 22 में चौरी चौरा, 24 में रिहा हो गए, 27 में साइमन गठन, 28 में आया, 28 में नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फार्मूला, 30 में डांडी मार्च, 30, 31, 32 गोल में हुआ था। हालांकि 31 के दौरान ही भगत सिंह को फांसी वगैरह भी दे दी गई थी। 1932 पूना समझौता, 37 प्रांतीय चुनाव, 39 मुक्ति दिवस, 40 अगस्त प्रस्ताव, इसके जवाब में गांधी जी ने दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर 42 में क्रिप्स प्रस्ताव, उसके जवाब में गांधी ने दिया भारत छोड़ो आंदोलन। 42 में ही अंग्रेजों को पीटना चालू कर दिया भारत आजाद हिंद फौज। 43 में आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार 43 में। और भाई साहब
गड़बड़ हिंद सरकार। 1945 सुभाष, भाई साहब गड़बड़ 43 में आजाद हिंद सरकार। 1945 सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु। 45 में वेवल योजना, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। शिमला सम्मेलन इसलिए विफल हो गया कि मुस्लिम लीग का कहना था जो भी मुस्लिम आएंगे वो उसकी ओर से आएंगे। 1946 में नौसेना विद्रोह। 1946 में नौसेना विद्रोह। अब यहाँ पे सरकार आई थी क्लीमेंट एटली की। किसकी आई थी? क्लीमेंट एटली। चर्चिल हार गए थे। चर्चिल क्या हो गए थे? हार गए थे। और एटली जीत चुके थे। क्लीमेंट एटली जीत चुके थे। और क्लीमेंट एटली ने अपने चुनाव में ही वादा कर दिया था कि अगर उनकी सरकार होगी तो वह भारत से सैनिकों को वापस बुलाएंगे, भारत को आजाद कर देंगे। क्योंकि अब भारत से जितना पैसा नहीं आ रहा है उससे ज्यादा पैसा उसे कंट्रोल करने में लग। 3 मंत्रियों को भेजा, अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा मार्च 1946 में। किसे भेजा? कैबिनेट मंत्री को भेजा। कैबिनेट मंत्री, सबसे बड़े लेवल के मंत्री को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। जैसे किसी भी विभाग का शब्द रखिएगा, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्सवा एक बार पहले भी आया था, याद कीजिए। क्रिप्सवा आया था ना क्रिप्स प्रस्ताव लेके 1942 में। एल से हो गया लॉरेंस। लॉरेंस ही इसका लीडर बन रहा था। लॉरेंस इसका लीडर था। ए से हो जाएगा एलेक्जेंडर। ए से होगा एलेक्जेंडर। और के से हो जाएगा क्रिप्स। क्रिप्सवा तो गया था एक बार, इसको महात्मा गांधी भगा दिया था, भाग जाओ यहाँ पे, पोस्ट डेटेड चेक है तुम। क्रिप्स आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये हो गया कैबिनेट मिशन। लीडर इसका कौन था? एल से होता लीडर। लीडर इसका था लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस पूरा नाम था, पैंथिक लॉरेंस। अब ये आ गया कैबिनेट मिशन। क्या आ गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसने कहा, कब आया कैबिनेट मिशन भारत में? मार्च 1946 को। मार्च 1946।